खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनके साथ किंग कोहली और यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे न्यूजीलैंड की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, वापसी करते विराट ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी। इन तीनों की तूफानी बैटिंग, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट, जायसवाल और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, लेकिन इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम पहला टेस्ट मैच जीतकर 1-0 से बढ़त बना चुकी है। लेकिन जब दोनों टीमों के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ तो टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तब एक बार फिर टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर न्यूजीलैंड ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने टीम सऊदी की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्टेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर न्यूजीलैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वां ओवर की आखिरकार गेंद पर मैट हेनरी के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित शर्मा ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो न्यूजीलैंड खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल न्यूजीलैंड गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधे स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था और दोस्तों अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला यशस्वी जायसवाल ने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफी खुश नजर आ रहा था। पर दोस्तों शतक लगाते ही ये खिलाड़ी जल्दबाजी कर बैठा। केवल 109 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल को आउट होना पड़ा। एजाज पटेल ने इस खिलाड़ी का शिकार किया। अपने इस धाकड़ पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी बरसाए थे। उनके रूप में टीम इंडिया का पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट कोहली इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। न्यूजीलैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो विराट कोहली ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने मैट हेनरी को 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में कदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं न्यूजीलैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में कदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो न्यूजीलैंड की नाक में दम कर दिया था। शायद तक उन्होंने न्यूजीलैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। विराट का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल न्यूजीलैंड पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। टीम सऊदी की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर से रोहित शर्मा ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले
रफ्तार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही विराट कोहली को रोक पाना भी न्यूजीलैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार अंदाज में अपना लाजवाब शतक केवल 103 गेंद पर पूरा किया, वो भी ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपनी वापसी के साथ ही बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन मायूसी तो सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर थी, क्योंकि ये दोनों उनकी बेहतरीन तरीके से बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। हालांकि तभी विराट कोहली एजाज पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 115 रनों की 3 छक्कों और 10 बेहतरीन चौकों की बदौलत एक बेमिसाल पारी खेल दी। उनके आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी राहत की सांस लेना चाहते थे, लेकिन मैदान में उतरे सरफराज खान के इरादे तो कुछ और ही थे। एक नए रोल में ये खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों से अपना खाता खोला और एक खतरनाक पारी खेल के उन्होंने ठाना, जहां एक तरफ से रोहित ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, तो टेस्ट को T20 बनाते हुए सरफराज खान ने केवल 32 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया था। यह खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में लग रहा था, यानी कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो इस मैदान पर न्यूजीलैंड के शामत ला दी थी। हालांकि सरफराज खान भी जब 64 रन बनाकर आउट हो गए, तब एक तरफ से रोहित का साथ निभाने आए ऋषभ पंत ने धोनी के ही अंदाज में विस्फोटक बैटिंग से पहले दिन का खेल खत्म होने तक इस खिलाड़ी ने 18 गेंद पर 34 रन ठोक डाले थे। इस बैटिंग पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए पहले दिन को इन्होंने टीम इंडिया के नाम कर डाला। नतीजा हुआ कि दिन का खेल खत्म होने तक जहां कप्तान रोहित शर्मा ने 178 रन की शानदार पारी खेली थी। अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खौफनाक छक्के तो वहीं 11 चौकों से सजाया था। जहां भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में न्यूजीलैंड तो पहले दिन ही सूखे पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 500 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भी न्यूजीलैंड की शामत आने वाली और टीम इंडिया किसी भी कीमत पर यह टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया रोहित और कोहली के इस प्रैक्टिस मैच में इतनी धाकड़ बल्लेबाजी को अब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।